आज जो हम लेकर आए हैं रूल्स, वो रूल्स इतने इम्पोर्टेंट है जितने हमने पुराने रूल्स के बारे में बात की थी। हम पुराने रूल्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, हम पुराने रूल्स में एस के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज ये देखिए कि हैव, हैज़, हैड और विल हैव का यूज़ कब किया जाता है। बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि हैव, हैज़ और विल हैव और हैड इनका यूज़ टेंस में किया जाता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, रुकिए। यहाँ पर इन तीनों के दो मीनिंग होते हैं, उन दोनों मीनिंगों का यूज़ कब कब और किस स्ट्रक्चर के थ्रू किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हैव हैज़ की। हैव हैज़, अब यहाँ पर देखिए हैव हैज़ के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है चुका है, ठीक है, जब काम आपका पूरा हो चुका है, इसमें आप अकॉर्डिंग टू टेंस आप यूज़ करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करना है। और यहाँ पर एक मीनिंग होता है पास है, जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है, मेरे पास पेन है। आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ गुड फ्रेंड, मेरे पास एक अच्छा दोस्त है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है। और ये चीज़ है आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो आपको इस तरह से इन दोनों की यूज़ करना है। देखिए, फिर एक प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये तो दोनों का मीनिंग होता है, पास है, चुका है, और यहाँ पे लिखे हुए दो चीज़ें कि हैव भी लिखा है और हैज़ भी लिखा हुआ है। तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, कब हैव का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हैव का यूज़ करना है आपको आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल वर्ड्स, और हैज़ का यूज़ करना है आपको ही, शी, इट और नेम के साथ में। अब देखिए, नेम में यहाँ पर राम, श्याम, सुरेश, नरेश, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। और हैव का यूज़ आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब जो सब्जेक्ट होगा है बस लिखा हुआ है प्लूरल। अब प्लूरल में क्या हो सकता है, देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं आप, तो राम हो गया सिंगुलर, लेकिन आप ये कह रहे हैं राम एंड श्याम, ओके, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम जब दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों बन जाएंगे प्लूरल, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है। राम और श्याम मिलकर एक सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बारे में आप बात करने वाले हैं। तो जब दोनों के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको हैव लगाना है, राम एंड श्याम हैव, अंडरस्टूड। तो ये आपको हैव का यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं पास है, तो देखें आप सेंटेंस शी हैज़ अ गोल्ड कॉइन, ठीक है, शी हैज़ अ गोल्ड कॉइन, उसके पास गोल्ड कॉइन है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है आपका, फिर आप हैव हैज़ का यूज़ कर रहे हैं और फिर आप डायरेक्ट कर देते हैं इसका यूज़, ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी आपका टेंस है, यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जा रहा है, तो परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड की, क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं तीनों, तो हम हेड की बात कर लेते हैं। हेड का भी फेमिलियर इसी की तरह होगा, जैसे एक मीनिंग हो गया इसका चुका था और एक है पास था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो टेंस हम बना रहे हैं ये बन रहा है परफेक्ट का। अब परफेक्ट के ही टेंस ये बनेंगे। अब परफेक्ट टेंस की पूरी डिटेल देखनी है आपको कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह से इनके एग्जांपल्स होते हैं, कैसे इनका यूज़ करना है, तो वो हमने अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर। आप वहाँ पर जाएँ, टेंस सेक्शन में जाइएगा प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर परफेक्ट टेंस का वीडियो है, उससे देखें और प्रैक्टिस करें। ओके, हम फिर यहीं पर आते हैं। हेड का यूज़ एक तो मैंने बता दिया आपको कि चुका था, वी हैड गॉन टू दिल्ली, हम दिल्ली जा चुके थे। और एक चीज़ होती है, इसका मीनिंग होता है पास था, आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर था, ठीक है, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, विल हैव। तो जब टेंस के साथ आपको यूज़ करना है तो चुका होगा, ठीक है, वह काम कर चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह बैठ चुका होगा, वह लिख चुका होगा, वह सो चुका होगा। तो यहाँ पर इस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है इसका। जैसे आप एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, कि आप क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक, आप क्रिकेट खेल चुके होंगे। लेकिन अगर उसका एक सेकंड जो मीनिंग आता है कि पास्ट होगा, तो उसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा, दे विल हैव अ लैपटॉप वेरी सून, कि उनके पास बहुत ही जल्द एक लैपटॉप होगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया आपको, क्योंकि ये मिस्टेक्स होती रहती हैं। मैं जानता हूँ, मैं बच्चों की कॉपीज़ देखता हूँ, जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होती है, तो ये मिस्टेक कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हैज़ का यूज़ कब करना है और हैव का यूज़ कब करना है। अब ये देखिए, एक ही सेक्शन में मैंने बिल्कुल कम लेटर्स के साथ में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि कैसे यूज़ करना है इनका, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम जल्दी मिलने वाले हैं आपसे कुछ नए रूल्स के साथ में। तब तक आप
लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, ठीक है। बट आपको जिन फ्रेंड्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है बार बार याद करने के बाद में भी, अगर आपको आपके फ्रेंड्स को या आपको समझ में नहीं आता हो तो ये आप देखें और उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।